तो हाँ, तो साथियों, आप लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का गणित सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो भी आप लोग को चैप्टर नंबर 4 तक यानी कि वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक युग्म और उसके बाद दुर्घात समीकरण 4 चैप्टर थे, उसका हमने क्या किया है कि वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग समांतर श्रेणी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने इस प्रकार से है। और हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो करते ही है, साथ ही साथ उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो भी जैसे बनाया जाता है वह भी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग पेन और पेपर जो है रखिएगा, ताकि जो कंसेप्ट आप भूल गए होंगे या नहीं पढ़े होंगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 7वां पद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। कह रहा है 7वां पद, तो 7वां पद के लिए हम तो ऐसे कर सकते हैं कि 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। गिनिए 2, 4, 6 और 7, 17। 7वां नंबर पद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों वाला तरीका हुआ, ये तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं। और समांतर श्रेणी में इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या सीखते हैं कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए होता है पहला पद, एन होता है कौन सा पदवा पूछ रहा है, डी होता है डिफरेंस। तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो ए इक्वल टू हो गया 5। एन का वैल्यू कितना है 7, जितना पद कहेगा उतना एन इक्वल टू हो जाएगा, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 7। और डी, तो डी का वैल्यू आप लोग यहाँ देखिएगा, तो डी का वैल्यू डिफरेंस होता है, डी मतलब डिफरेंस। तो 7 और 5 में से घटाइएगा तो 7 में से 5 घटने पर कितना आएगा 2, यानी कि डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो इसमें पुट करिएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5, एन का वैल्यू है 7 और 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा गुने, और डी का वैल्यू कितना है 2, तो 6 दूना 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है, तो पूछा है कि सार्व अंतर जो होगा वह क्या होगा। दूसरा पद जो है वह 4 है, मतलब कि दूसरा पद का मतलब होता है कि 2 - 1, यानी कि ए प्लस डी का जो वैल्यू है वह कितना है 4 दिया हुआ है। और 7वां पद मतलब कि ए प्लस 6डी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -11। तो पूछा है कि सार्व अंतर यानी कि डी का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस और प्लस 1 कट जाएगा, और डी में से 6d घटेगा तो आ जाएगा -5d इक्वल टू, और माइनस माइनस प्लस है तो 11 और 4 मिलके कितना आ जाएगा 15। और डी को अगर हम लोग 5 से 15 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और माइनस है तो -3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -3। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 समझिए क्या कह रहा है कि 2, 6, 4, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि 2। डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू होता है कि d2 - d1, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। और एन का वैल्यू नहीं है, लेकिन Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ, Tn का वैल्यू है 82। तो पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 82 इक्वल टू ए का वैल्यू हो जाएगा 2, एन का वैल्यू नहीं मालूम है तो n - 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना है 4, तो 4। अब इसी को गुना उना कर लेना है। तो देखिए गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा कि 82 इक्वल टू 2 प्लस 4n माइनस हो जाएगा 4। तो 82 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 80, और ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4n। तो 80 में 4 जो के 84, और 84 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 22 चौका
84, यानी कि एन का वैल्यू जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है। पदांतर मतलब कि वही सार्वंतर। तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या करा है एपी √2, √8, √18 और √32 में पांचवा पद। चार तो पद दिया हुआ है और पांचवा पूछ रहा है कि पांचवा क्या होगा। तो इस चारों पद को पहले हमें अच्छी तरह से एनालिसिस करना होगा कि इन चारों पदों में हुआ क्या है। तो देखिए √2 तो √2 हो जाएगा। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 4, और 4 क्या होता है? 2 का वर्गमूल होता है। यानी कि यहाँ जो हो जाएगा पहला √2, दूसरा हो जाएगा 2√2। 18 को उसी प्रकार से करिएगा तो ये जाएगा 3√2। 32 को करिएगा तो ये जाएगा 4√2। तो अगला पांचवा करिएगा तो क्या आएगा? 5√2 आ जाएगा। और ये 5 25 और 25 दूना मिलके कितना हो जाएगा? 50। यानी कि इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, √50। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है? तो ये बच्चों वाला सवाल है। देखिए 21 दूना कितना हो गया? 42, 21 तिहाई 63, 21 चौका 84। तो 21 का पारा कितना मरतबे पढ़ेंगे कि 210 आएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर 21 दहिया जब हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 210, यानी कि इसका कैमा पद है? तो 10वां पद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 का 10वां पद पूछा है कि क्या होगा? इसका 10वां पद जो है वह क्या होगा? तो ए का वैल्यू सबसे पहले कितना हो जाएगा? तो -40 हो जाएगा। डी का वैल्यू देखिए क्या है? तो D2 में से क्या करते हैं? D1 घटाते हैं। तो -15 में से अगर -40 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू दिया हुआ है 10 और Tn का वैल्यू पूछा है कि Tn का वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्मूले पर पुट करेंगे। Tn इक्वल टू क्या होता है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू इंटू में d। तो उसी पर पुट करेंगे तो यहाँ Tn इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया -40 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 10 - 1 हो जाएगा, 10 - 1, और d का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 और 10 में से घटेगा तो कितना आएगा? 9, और 9 गुने 25 जब हम लोग करते हैं तो कितना आता है? 225, और 225 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 265। कितना आ जाएगा? 265। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में आपके चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है वह मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हम लोगों के सामने हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 15 में 25 हो गया, 25, 10 और 25। तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है ना वो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ई बनाकर लिख दीजिएगा 265। ये ऑप्शन जो है वह गलत है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा? तो देखिए ए का वैल्यू कितना है? 1। डी का वैल्यू कितना है? तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और पद है कि 88 यानी कि Tn का वैल्यू दिया हुआ है 88। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 88 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 1, एन का वैल्यू हमको निकालना है तो n - 1, और डी में कितना आ जाएगा? तो डी में हो जाएगा 3। तो गुना करवा दीजिए तो 88 में से 1 चला जाएगा 87, और उधर से 3 आ जाएगा तो 90। तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, और 3 से 90 को काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 30 मरतबे। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर लगातार हम लोग 3 घटाते जाएंगे तो कौन सा पद जो होगा वह 0 आएगा। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 में से 3 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कैमा नंबर पद है? 8वां नंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वां पद। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि -10, -6, -2, 2
का 34वां पदों की संख्या क्या है, 34वां पद की संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है -10। डी का वैल्यू देखिए तो -6 में से -10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एन का वैल्यू पूछ दिया हुआ है 34 और टी एन का वैल्यू पूछा है, तो टी एन के वैल्यू के लिए पुट करेंगे तो ए का वैल्यू हो गया 10 -10 प्लस एन का वैल्यू कितना 34 और 34 में से घटेगा तो 33 गुने डी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 33 गुने 4 करेंगे तो 4 3 12 12 1 13 132 और 132 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 122। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनना चाहिए वो 122 बनना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में हमको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना 34 में पदों की संख्या पूछा है, मतलब कि एन का वैल्यू पूछा है कि एन का वैल्यू कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा इधर हो जाएगा 34 इक्वल टू में हो जाएगा -10 और एन का वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन इधर से करेंगे तो 4n - 4 तो 34 में 4 जुड़ेगा 38, 38 में 4 10 जुड़ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 4n और 4 से 48 कटेगा तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न समझिए क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 10वां पद होगा। कौन सा पद 10वां है, यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है हमको 10, कितना है 10। ए का वैल्यू कितना है तो आप लोग बताइएगा कि 5 और डी का वैल्यू कितना है तो आप लोग कहिएगा कि सर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस पर फॉर्मूला पर पुट करेंगे टी एन इक्वल टू फॉर्मूला पर, तो ए का वैल्यू हो गया 10, एन का वैल्यू है 10 और 10 में से सॉरी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ए का वैल्यू जो है वो कितना है 5 है, ए का वैल्यू है 5। तो यहाँ हो जाएगा टी एन इक्वल टू ए इक्वल टू 5 हो जाएगा प्लस एन में से ए घटेगा तो 9 और 9 यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है 3, तो 9 तिहाई 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 4 8 -12 का सार्वंतर क्या होगा। तो अगर आप लोग यहाँ देखिएगा तो सार्वंतर पूछा गया, मतलब कि डी का वैल्यू पूछा गया है कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो a2 होता है उसमें से हम लोग a1 का वैल्यू निकालते हैं। तो एक a2 का वैल्यू कितना है 4 और a1 का वैल्यू कितना है 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 8 में से 4 घटेगा तब भी 4 आएगा, लेकिन -12 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर +16 होगा, ठीक है। तो अभी इसके अनुसार कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद होगा। एनवा पद कौन सा होगा, तो सिंपल सा है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कौन सा पद होगा। तो फॉर्मूला आता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी हो जाता है, इंटू में क्या हो जाता है डी। तो टी एन का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, तो टी एन का वैल्यू है -6 दिया हुआ है। टी एन का लास्ट वाला वैल्यू कितना है -6 दिया हुआ है प्लस ए का वैल्यू कितनी देखिएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 14 इक्वल टू में हो जाएगा। एन का वैल्यू नहीं मालूम है तो एन -1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं साफ से आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। ए का वैल्यू हो जाएगा 14 प्लस एन का वैल्यू तो मालूम है नहीं तो एन -1 हो जाएगा और डी का वैल्यू 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा -5। तब इसको सॉल्व करते तो 14 प्लस -5 एन हो जाएगा और ये +5, तो 14 5 19 और 19 -5 एन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने इस प्रकार से है कि समांतर से 2 7 12 17 के लिए A30 - A20 का मान क्या होगा। तो A30 का मतलब हुआ कि A + 29D माइनस और A20 का मतलब हुआ कि A - 19D। तो A से तो A कट जाएगा और 29 में से 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10D। कितना आ जाएगा 10D। और यहाँ पर अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि D का वैल्यू जो आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 10 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी और डी का वैल्यू होता है A2 - A1।
तो A2 का वैल्यू कितना है 5/4 हो जाएगा, और A1 का वैल्यू कितना है तो 3/4। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 में से 3 घटेगा तो 2/4, यानी कि इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को जो भी कंसेप्ट इसमें बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। दरअसल स्क्रीन पर लिखना होता है, जिसके कारण जो है ना वह जो भी मैं वर्ड्स लिखता हूँ या संख्या लिखता हूँ आप लोग को शायद साफ साफ नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर आप लोग आवाज़ों पर फोकस करेंगे उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना पड़ता है हाथ से। इसके कारण क्या होता है कि वर्ड और संख्या अच्छी तरह से लिखा नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है। तो कह रहा है कि A17 - A13। तो ये बहुत ही सिंपल। A17 मतलब क्या हुआ कि A + 16 D माइनस A13, तो ये हो जाएगा -A, और 13 में मतलब 12 D। तो +A और -A कट जाएगा, 16 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 D, और D के जगह पर कितना रखना है 2, क्योंकि -2 दिया हुआ है। तो 4 दूने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या करा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। तो ए का तो वैल्यू हो जाएगा 5, एन का वैल्यू हो जाएगा 12, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 गुने, और डी कितना है तो 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो 5 का 5 प्लस 11 तिहाई 33, कितना आ जाएगा 33, और 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है A2 - A1 होता है। तो देखिए A2 का वैल्यू कितना है 10, तो 10 हो जाएगा माइनस A1 का वैल्यू कितना है 4, तो 10 में से 4 घट के कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इन चारों में से कौन सा जो है वह समांतर श्रेणी है। मतलब क्या है कि जिसका सार्वंतर जो आना चाहिए वह समान आना चाहिए। तो कौन सा है तो चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करिएगा। तो 4 में से 2 घटेगा 2, 8 में से 4 घटेगा 4, तो ये तो कभी होगा नहीं। अगर -6 में से 10 घटाए तो 4 आ जाएगा। -2 में से -6 घटाए तो 4, 2 में से -2 घटाए तो 4, यानी कि यह सार्वंतर जो है वो कितना आ रहा है हर एक कंडीशन में 4 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने इस प्रकार से है कि 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं है। 3 संख्या जो है वह एपी में है, उनका योग जो है वह 24 है, और उनके वर्गों का योग देखिए समझने की कोशिश करिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान लीजिए कि 3 संख्या है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 24 है, और कह रहा है उन वर्गों का योग जो है वह 20 है। मतलब इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है वह 24 है। तो ये संख्याएं जो होगा वह क्या होगा, कह रहा है कि उनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। इसका वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, और 576 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 576 में से 20 घटेगा तो 526 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 526। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलेगा, और फिर इसमें पुट करने के बाद ये सब वैल्यू निकलेगा। तो ये आप लोग फॉर्मूला पर बैठा कर इसका आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, नहीं तो उस फॉर्मूला को मैं लिख कर आपको सॉल्व कर देता है। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा। 30वां पद पूछा, यानी कि एन का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू है 4, और 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, डी का वैल्यू है -3। तो पुट करेंगे तो ए का हो जाएगा 10 प्लस एन का वैल्यू 30, तो 30 में से 1 घटेगा तो 29, और डी का वैल्यू हो जाएगा 7 में से 10 घटेगा तो -3। तो गुना करिए 9 तिया 27, और 3 दूना और 6 दू 8, -87, और -10 में से -87 घटेगा तो कितना आ जाएगा -77 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले छठा और 12वां पद निकालते हैं। तो छठा पद मतलब हुआ कि a + 5d, और इसका वैल्यू कितना है
13 दिया हुआ है। 12वां पद मतलब a + 11t, इसका वैल्यू कितना है 25 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व कर लेते तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो a से a कट जाएगा, 5 में से 11 कटेगा तो कितना आ जाएगा -6d, और 13 में से 25 कटेगा तो कितना आ जाएगा -12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि d से यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 से 12 कितने मरतबे चला जाएगा 2 मरतबे, यानी कि d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 2 आ जाएगा। और d का वैल्यू जब 2 आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि a + 5d = जो 13 इसमें पुट करेंगे तो d हो जाएगा 5 दूना 10, और 13 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू 3 हो गया और d का वैल्यू 2। तो अब 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 20 में से 1 घट जाएगा तो 19d। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 और d का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। तो 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है, इसका 10वां पद जो होगा वह कौन सा होगा। तो सिंपल है, जैसे इससे पहले वाले में निकाले हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, 10 में से 1 घटेगा तो 9, और d का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो 9 × 5 = 45, और 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने इस प्रकार से है कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग का फॉर्मूला आप लोग देखिए, एसएन का फॉर्मूला होता है कि a/2 = ब्रैकेट के अंदर आ जाता है 2a + n-1 इंटू में डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, d का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, लेकिन n का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करने की कोशिश करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। तो 200 को 2 से भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2a का 2a हो जाएगा, 200 से 100 घटेगा तो 199 हो जाएगा, 199 में 2 जोड़ेंगे तो 201, और गुने 100 करेंगे तो 20,100 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है वो 25। और देखिए इसका एक और फॉर्मूला आता है, जब भी अगर आप लोग को कभी ऐसा प्रश्न आए कि इतने प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है कि n इंटू में n+1 बट्टा में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 200 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 200 में क्या करना है 1, तो 201 हो जाएगा, और बट्टा में 2, तो 2 से 100 काटेगा तो 200 को काटेगा तो 100, और 100 गुने 201 करेगा तो 20,100 ऐसे भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि यदि एपी का प्रथम पद a, पदांतर d और प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो फॉर्मूला बता ही दिया कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने इस प्रकार से है, करा है कि एपी 13, 19 डॉट डॉट 205 पदों की संख्या क्या है, मतलब कौन सा पद जो होगा वो 205 आएगा। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 205 = a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, n का वैल्यू तो मालूम नहीं, लेकिन d का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 6n-6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग घटाने तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 इस तरफ घट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 198, और 6 को 198 से 36 18 कितना आ जाएगा 33। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने, यदि 4/5 a2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान पूछा है कि a का मान क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं कि अगर आप लोग एपी का फॉर्मूला जानते हो या तो क्या होता है कि a + b/2 जो होता है वह तीसरे पद के बराबर होता है, या फिर एक फॉर्मूला हम लोग से कर सकते हैं कि सार्वंतर विधि से निकाल सकते हैं कि हम लोग a2 में से a1 घटा ले और a3 में से a2। तो अगर इसको घटाने का कोशिश करें तो a में से घट जाएगा 4/5 = में आ जाएगा 2 - a। तो अगर a इस तरफ ले आइएगा तो इधर कितना हो जाएगा 2a, और उस तरफ ले जाइएगा इसको तो 5 दूना 10 और 4 14 आ जाएगा, यानी कि 2a = हो जाएगा 14/5। तो 2 से 14 कट जाएगा 7, यानी कि 7/5 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7/5। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न समझिए क्या कह रहा है
कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग योग पूछा है कि क्या होगा। तो 107 और 253 के बीच पहले विभाज्य कितने संख्या है तो देख लेते हैं। तो 107 के बाद आएगा 110, फिर 115 और इसी प्रकार से 253 के बीच में 250 आएगा, डॉट डॉट चला जाएगा। तो इसमें पहले निकालते हैं कि कौन सा कितनी संख्या है। तो 250 इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 110, एन का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन 5n माइनस 5 हो जाएगा। तो 110 में से 5 घटेगा तो 105 और 105 इसमें जोड़ देंगे तो 355 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 355 और इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71। अब कहा है कि योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि n बटा में 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो इस फॉर्मूला पर आप लोग n का वैल्यू रख दीजिएगा 71, उसके बाद सॉल्व करिएगा तो आपको निकल जाएगा वैल्यू। प्रश्न नंबर 29 देखिए आपके सामने क्या करा। प्रश्न नंबर 29 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 15 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो आप लोग याद करिए 2-3 प्रश्न पहले ही मैंने प्रश्न करवाया था कि छठा पद मतलब हो गया कि a प्लस 5d इक्वल टू हो गया आपका 13 और 12वां पद मतलब कि a प्लस 11d इक्वल टू हो गया आपका 25। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किए थे हम लोगों ने तो a का वैल्यू 2 मिला था और d का वैल्यू 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा d इक्वल टू 3। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो सिंपल सा देखिए 73 में से 9 घटा तो कितना आया 63, 63 में से 9 घटा तो 54, फिर 54 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऐसे करके जाएंगे 0 मरतबे। तो देखिए यहाँ पर 9 घट रहा है तो 9 अठे 72 यानी कि 9 नमा 81। तो 9वां संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा 9वां संख्या। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना है 54, तो a का वैल्यू हो जाएगा 54 प्लस n का वैल्यू है 10 तो 10 में से घटेगा तो 9, d का वैल्यू कितना है तो 51 में से 54 घटा है तो -3 तो 9 तिया 27, 54 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा तो 27। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का वैल्यू क्या होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग कि a2 - a1 करेंगे और a3 - a2 करेंगे। तो देखिए 2p+1 माइनस हो जाएगा p1 - 1 इक्वल टू में हो जाएगा 4p-1 माइनस हो जाएगा 2p - 1। इसको घटा लेंगे हम लोग। तो देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2p और 2p इधर आएगा तो ये भी 2p क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो p का वैल्यू फाइनली जो बचेगा वो माइनस माइनस कट के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि 1 से 100 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभी आप लोग एक फॉर्मूला बताया है कि जब भी उससे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग तो फॉर्मूला होता है कि n × n+1 बटा में 2। तो n का वैल्यू कितना है 100 हो जाएगा गुना n+1 यानी कि 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बटा में 2। 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 50 और 50 गुने 101 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है 4x1, x2, x3 28 का समांतर श्रेणी में है तो x3 का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। x3 का वैल्यू क्या होगा। तो 4 में हम यहाँ पर देखना है कि वह क्या क्या जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 4 का अगर d मान के चलते हैं तो 4 4 8, 8 4 12 और 12 4 कितना आ जाएगा 16। तो ये तो कभी होने का है नहीं। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिएगा कि 8 माने तो 8 4 12, 12 8 20। हाँ यहाँ पर हो सकता है कि अगर 4 में 8 जोड़े तो 12, 12 में 8 जोड़े तो 20, लेकिन 20 के बाद फिर 28 भी नहीं आ सकता है। तो इसका और तरीका हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि x1 - 4 कर सकते हैं और 28 - x3 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर तो क्या आएगा समान ही आने वाला है। तो उस फॉर्मूला से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करिए कि कौन सा वैल्यू जो है। अगर 7 रखे तो 7 4 11, 11 7 18 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, ये भी नहीं हो पाएगा।
छः जोड़े तो 6 4 10, 10 में 6 जोड़े के 16, 16 में 6 जोड़े तो 22। हाँ देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगर वैल्यू हम लोग डी का वैल्यू 6 मान कर चले तो 4 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 6 जोड़े तो कितना आ गया 28। और पूछा है कि x3, तो x3 का वैल्यू कितना है 22। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट का n बराबर होगा। तो n बराबर क्या होगा, तो ये भी देखिए ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो उसी फॉर्मूला पर हो जाएगा कि n × n + 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 36 बहुत ही सिंपल आ चुका है कि समांतर श्रेणी में है, इसकी हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग क्या करिएगा कि चारों का डी का वैल्यू निकाल कर देखिएगा, और जिसमें अगर सभी में डी का वैल्यू समान आ रहा है वही क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे कि a2 - a1 और फिर a3 - a2 कर लेंगे। तो देखिए 3x + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस से करेंगे तो ये -2x और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल टू x a3 - a2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, थोड़ा बैक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x - 1 माइनस में हो जाएगा -3 और -2। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा x, और 2 और कितना आ जाएगा 3, तो x + 3 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3x - 3, यानी कि यहाँ हो गया x + 3 इक्वल टू हो गया 3x - 3। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो x उस तरफ चला जाएगा तो 2x, और 3 + 3 हो जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो 2 से 6 कितना मरतबे चला जाएगा 3 मरतबे, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 10 - 6 - 2 2 का सारवंतर क्या होगा। मतलब कि a2 - a1 निकालेंगे तो a2 का -6 और a1 का वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा +10, तो -6 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है कि x + 2 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। तो a2 - a1 और a3 - a2 करके निकाल लेंगे, और वहां से x का वैल्यू आप लोग क्या करिएगा कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, और आज के आपके समांतर श्रेणी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का लास्ट नंबर प्रश्न है। तो इसका होमवर्क है और इसका आंसर भी आप लोग को होमवर्क के रूप में घर से देना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इन चारों में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहले कहता था कि समांतर श्रेणी में, अब पूछा है कि नहीं है, तो क्या करेंगे कि डी का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें समांतर श्रेणी बनेगा, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं आएगा। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आशा करता हूं कि जो भी इसका कंसेप्ट है वो मैंने समझाने का कोशिश किया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में राइटिंग नहीं आता है तो वो क्या है कि मुझे छोटे स्क्रीन पर जो है हाथ से लिखना पड़ता है, जिसके कारण जो अक्षर शब्द जो होता है वो आप लोग को सही से दिखाई नहीं देता होगा। तो आप लोग अगर ज़्यादा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा।